भगवान विष्णु के राम अवतार धारण करने की पृष्ठभूमि की एक और कथा है। जानना चाहते हो तो सुनो। वो कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि नारद विचरण करने पृथ्वी पर गए। वहाँ एक स्थान की मनमोहक अद्भुत छटा को देखकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए वो भगवान के ध्यान में लीन हो गए। वो ऐसे लीन हुए कि उन्हें अपने शरीर की सुध न रही और वह घोर समाधि में चले गए। समाधि ऐसी लगी कि वो उस काल में प्रवेश कर गई जिसके बाद उन्हें इंद्र का आसन भी प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति आते ही स्वर्ग में बैठे राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सिंहासन के डोलने से इंद्र भयभीत हो गया। उसने ध्यान लगाया तो उसे मालूम हुआ कि महर्षि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं। उसे आशंका होने लगी कि नारद जी मेरा सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अपना सिंहासन बचाने के लिए उसने आओ देखा ना ताओ, बस कामदेव को स्वर्ग की सुंदरतम अप्सराओं के साथ महर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। इंद्र की आज्ञा से कामदेव पहुंच गए नारद जी के पास और अपने अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग करने लगे। अप्सराएं भी मनमोहक संगीत के साथ नारद जी के इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। गाते नृत्य करते करते अप्सराएं थक गई और कामदेव अपनी शक्ति लगाकर हार गए। अप्सराओं का गायन, उनकी सुगंध और उनके आने का एहसास नारद जी को छू भी नहीं सका। नारद जी बिना किसी लोभ के तपस्या में लीन रहे। अब कामदेव और अप्सराओं के मन में एक डर उत्पन्न होने लगा कि भगवान शिव की भांति तपस्या के भंग होने से नारद जी भी क्रोध में आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो डर के मारे नारद जी से क्षमा मांगने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और उनके समाधि से लौटने का इंतजार करने लगे। समय गुजरा और नारद जी तपस्या से उठ गए। आंखें खोलते ही उन्होंने कामदेव और अप्सराओं को हाथ जोड़े देखा तो आश्चर्य से पूछा, क्या बात है कामदेव, तुम सब हाथ जोड़े मेरे चरणों में क्या कर रहे हो? तब कामदेव ने कहा, महर्षि नारद, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें हमारे कृत्य के लिए क्षमा कर दीजिए। नारद ने कहा, अरे भाई, मुझसे किस कृत्य की क्षमा मांग रहे हो? तब कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, महर्षि नारद, आपने सिद्ध कर दिया है कि आप ही भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं। आपका ध्यान भगवान विष्णु में इतना गहरा था कि आपको मालूम ही नहीं हुआ कि आपने इतनी तपस्या कर ली है कि आप इंद्रासन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपकी तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा था। सिंहासन के डोलने से महाराज इंद्र भयभीत हो गए थे। उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे और स्वर्ग की ये सुंदरतम अप्सराओं को भेजा था। आप धन्य हैं महर्षि नारद, आप धन्य हैं। सभी अप्सराएं भी कामदेव के साथ बोल उठी, आप धन्य हैं महर्षि नारद, आप धन्य हैं। महर्षि नारद कामदेव की बातों से प्रसन्न हो गए और बोले, कामदेव, तुम निश्चिंत होकर जाओ और इंद्र से कहना कि हम ऋषि लोग हैं, हमें किसी वस्तु का लोभ नहीं है, हम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं। कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया और अप्सराओं के साथ संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से स्वर्ग की ओर चल दिए। नारद जी इस बात को लेकर बार बार प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान शिव की भांति आज उसने भी कामदेव को हरा दिया है। यह सोचते सोचते वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने नारद का हालचाल पूछा और कोई बात नहीं की। नारद जी सोच रहे थे कि पिताजी को कामदेव वाली हरकत की सूचना तो मिल गई होगी, परंतु ये मुझसे उस घटना के बारे में पूछ क्यों नहीं रहे। जब ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं पूछा तो नारद जी स्वयं कहने लगे, पिताश्री, आपको मालूम है आज क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, वो कामदेव है ना, उसने आज मुंह की खाई है। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे, क्या हुआ? नारद जी बोले, पिताश्री, मैं तप कर रहा था
तो मेरे तप से घबराकर इंद्र ने कामदेव को सुंदर सुंदर अप्सराओं को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया था। लाख कोशिश करने के बावजूद वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। जब मैं समाधि से उठा तो वो सब हाथ जोड़कर मेरे पैरों में बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि भाई आप सब ऐसे क्यों बैठे हो? तब उन्होंने बताया कि वो मेरी तपस्या भंग करने आए थे। मैंने भी उन्हें कोई दंड नहीं दिया, छोड़ दिया उन सबको। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है पुत्र, तुम तो महर्षि हो, महर्षियों को ऐसा ही करना चाहिए। किंतु एक बात याद रखना पुत्र, यह वृत्तांत जैसे तुम मुझे बता रहे हो ऐसे ही भगवान विष्णु को मत कहना, वो तो सब जानते हैं। नारद जी ने कहा, जी पिताश्री, और ऐसा कहकर वो कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर नारद से पूछा, कहो नारद, क्या समाचार लेकर आए हो? नारद ने कहा, प्रभु समाचार तो कोई खास नहीं है तो वो पुराने वाला ही। भगवान शिव ने कहा, वो पुराने वाला क्या? तो नारद जी बोले, भगवान मैं तो स्वाभाविक ही एक मनमोहक स्थान पर नारायण की भक्ति में लीन हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं रहा कि कितनी तप साधना हुई, पर मेरे तप से, मेरी भक्ति से इंद्र का आसन डोलने लगा, तो उसने मेरे पास कामदेव को भेज दिया आपकी भांति मेरी भी तपस्या भंग करने के लिए, और इस बार भी उसने मुंह की खाई, मेरी भी तपस्या भंग नहीं कर पाया और मुझसे क्षमा मांगकर अपनी जान बचाई। भगवान शिव बोले, नारद जी, इंद्र को इस मामले में कोई समझ नहीं है, वो तो साधु संतों को भी लोभी समझते हैं, जाने दो। नारद जी बोले, जी जी प्रभु। जब नारद जी जाने लगे तो भगवान शिव बोले, नारद जी यह वृत्तांत भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। नारद जी बोले, जी जी प्रभु। नारद जी ने कह तो दिया कि वो भगवान विष्णु को नहीं कहेंगे, किंतु वह अपने स्वभाव के वशीभूत थे, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और चल दिए क्षीर सागर की ओर। शिव जी और ब्रह्मा जी जानते थे कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है कि उसने कामदेव को हरा दिया है और वह भगवान विष्णु से कहे बिना रह नहीं पाएगा, और नारद के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु कुछ ना कुछ जरूर रच देंगे। इसलिए शिव भगवान ने अपने दो गणों को नारद की स्थिति देखने के लिए उनके पीछे भेज दिया। वही हुआ। नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बोले, प्रभु मैं आपके नाम का तप कर रहा था, मेरा तप इतना हो गया कि इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र ने घबराकर कामदेव को मेरा तप खंडित करने के लिए भेज दिया, पर वो मेरा तप खंडित नहीं कर पाया। इस तरह नारद ने अपने मुंह से भगवान विष्णु को पूरा वृत्तांत सुना दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है और इसके अहंकार को दूर करना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक माया नगरी की रचना कर डाली। उस माया में राजा शीलनिधि अपनी इकलौती कन्या विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां कर रहे थे। नारद जी ने सजी धजी सुंदर नगरी देखी तो पहुंच गए राजा शीलनिधि के पास। राजा शीलनिधि ने नारद जी का मान सम्मान किया और अपने कक्ष में ले गए। आओ भगत के बाद उन्होंने नारद जी से अपनी पुत्री के भावी वर के बारे में कुछ बताने को कहा, तो नारद जी ने विश्व मोहिनी की पत्रिका मंगवाई। पत्रिका की जांच कर उन्होंने शीलनिधि से कहा, राजन, आपकी पुत्री जिस पुरुष से विवाह करेगी वो तीनों लोकों पर राज करेगा। आपकी पुत्री को उन्नत राजसी सम्मान प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी उस नगर से आ गए। वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान की माया ने उन्हें घेर लिया है। उनके मन में विचार आने लगा कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी हो सकता है, तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। सभी महर्षियों ने विवाह किया है तो अब मैं भी कर लेता हूँ, इसमें कोई दोष तो है नहीं। कोई खाना बनाकर खिलाने वाली आ जाए तो हर्ज क्या है। इतना सोचते सोचते नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, नारद जी आज बड़े गंभीर नज़र आ रहे हो, क्या बात है? नारद जी बोले, कुछ नहीं प्रभु,
मैं विचार कर रहा था कि महर्षियों को विवाह करना चाहिए या नहीं। भगवान विष्णु बोले, नारद, यह बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे परम भक्त हो, तुम जो चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ। नारद बोले, प्रभु, मैं भी सोच रहा था कि अनेक ऋषियों की भांति मैं भी अपना संसार बसा लूं और पत्नी के हाथ का भोजन खा सकूं। भगवान विष्णु बोले, सही तो है, तुम विवाह करना चाहते हो तो कर लो। नारद बोले, प्रभु, मुझे आप जैसा सुंदर स्वरूप चाहिए था। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम जैसे भी हो मेरी नज़र में तुम बहुत सुंदर हो। नारद बोले, प्रभु, मुझे आप अपना कोई नारायण रूप दे दीजिए ताकि मैं अत्यंत सुंदर दिखाई दूं। समस्त संसार के सभी जीव जंतु भगवान विष्णु के रूप ही माने जाते हैं। इसलिए नारद के कहे अनुसार भगवान विष्णु ने अपने एक रूप बंदर के मुंह वाली एक आकृति नारद को दे दी। नारद जी विष्णु के एक रूप को पाकर प्रसन्नता के साथ विश्व मोहिनी के स्वयंवर की ओर चल दिए और विचार करने लगे कि अब विश्व मोहिनी मुझ जैसे सुंदरतम पुरुष के गले में वरमाला अवश्य डालेगी, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु जैसा सुंदर आकर्षक रूप जो प्राप्त हो गया है, अब मैं भी एक परिवार वाला हो जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते नारद जी राजाओं जैसा रवैया प्रदर्शित करते हुए माया नगरी के स्वयंवर में पहुंच गए। बहुत से राजा अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए थे। एक सिंहासन पर नारद जी को भी बैठा दिया गया। स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्व मोहिनी अपने हाथ में वरमाला लेकर एक एक करके सभी राजाओं के सिंहासन के आगे से गुजरने लगी। राजकुमारी नारद जी पर ध्यान दिए बिना उनके सिंहासन के आगे से भी चली गई। राजकुमारी के वहाँ से निकल जाने के बाद नारद जी बेचैन हो गए। नारद जी के पास ही शिव के गण उन पर नज़र रखे हुए थे। नारद जी को बेचैन होता देखकर उन्होंने नारद जी का मजाक उड़ाकर हंसते हुए कहा, एक बार अपनी शक्ल आईने में तो देख लो, बड़े आए विश्व मोहिनी से विवाह करवाने वाले। नारद ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और शिव के गणों पर क्रोध करके उन्हें शाप दे दिया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। जाओ, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, किंतु प्रवृत्ति तुम्हारी राक्षसों वाली होगी। ऐसा कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण ने इसी शाप के फलस्वरूप पृथ्वी पर जन्म लिया था। नारद जी की नज़र स्वयंवर की ओर गई तो उन्होंने देखा कि तभी भगवान विष्णु उस स्वयंवर में उपस्थित हो गए हैं और उनके आते ही विश्व मोहिनी ने वह वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी है। इतना देखकर नारद जी को भगवान विष्णु पर ही भयंकर क्रोध आ गया। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने आव देखा न ताओ भगवान विष्णु को ही शाप दे बैठे। नारायण, अपने ही परम भक्त के साथ धोखा। मैंने क्या मांगा था? केवल आप जैसा एक रूप, और आपने मुझे क्या दे दिया? एक बंदर का रूप, जिस कारण मैं अविवाहित रह गया, पत्नी सुख से वंचित हो गया। मुझे पत्नी प्राप्त नहीं हुई, किंतु उसका वियोग मैं सह नहीं पा रहा हूं। एक दिन ऐसा ही वियोग आपको भी सहना होगा। पत्नी को प्राप्त करने के लिए वन वन भटकना होगा। जो रूप आपने मुझे दिया है ना, जिसे आज ये सारे लोग मुझे घृणा से देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसी रूप बंदरों से मदद मांगनी होगी। नारद जी रोते रोते अपना सिर जमीन की ओर झुकाकर दुखित हृदय से ओत प्रोत होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। स्वयंवर की चहलकदमी एकाएक बंद हो गई। वातावरण एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद नारद जी को भी एकांत का एहसास हुआ तो उनका विलाप बंद हो गया और जैसे ही उन्होंने अपना मस्तक ऊपर उठाया, आश्चर्यचकित रह गए। सामने भगवान विष्णु शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे।
नारद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अभी तो यहाँ स्वयंवर हो रहा था, अब कुछ भी नहीं है, ना कोई नगर, ना महल और ना ही कोई स्वयंवर। सुनसान एकांत, केवल मैं और भगवान नारायण। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये क्या था? भगवान विष्णु ने कहा, नारद ये सब मेरी माया थी। नारद जी ने कहा, प्रभु माया? ओह प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने आपको शाप दे दिया, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारा शाप मुझे स्वीकार है। राम अवतार में मैं पत्नी का वियोग सहता हुआ वन वन भटकूंगा और पत्नी को पाने के लिए वानर समाज की मदद भी लूंगा। नारद ने कहा, प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों करने दिया? आपको मुझे रोकना चाहिए था। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, तुम्हें रोकने के लिए ही तो मैंने यह माया रची थी। नारद ने कहा, किंतु प्रभु मेरे द्वारा आपको शाप दिया जा चुका है, आपने मुझे नहीं रोका। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मुझे शाप की नहीं तुम्हारी चिंता थी, मुझे तुम्हें रोकना था। कामदेव को हराने के बाद मेरे भक्त नारद को अहंकार हो गया था, मुझे अपने भक्त का अहंकार दूर करना था। मेरा नारद विवाह के लिए इतना उतावला क्यों हो गया? नारद ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे अहंकार के कारण दंड तो मुझे मिलना चाहिए था। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपने वो दंड अपने ऊपर ले लिया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद सब कुछ मैं ही तो हूँ, शाप देने वाला भी मैं ही हूँ और शाप भुगतने वाला भी मैं ही हूँ। तुम कोई विचार मत करो, सब मेरी इच्छा से ही होता है। जाओ और संसार के कल्याणकारक कर्म करो। और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। कालांतर में भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया। अगली वीडियो में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।